आप टैक्स देते हो, वोट देते हो, महंगाई झेलते हो और साथ ही साथ एग्जाम भी देते हो और दिन रात मेहनत करते हो, लेकिन क्या आपको हमेशा जवाब मिलते हैं? क्या आपको पता होता है कि आपके लिए जो वादे किए गए वो सच में पूरे हुए या नहीं? तो आज हम चिल्लाएंगे नहीं, हम लड़ेंगे भी नहीं। आज हम सिर्फ सवाल पूछने वाले हैं। और साथ ही मैं आप सभी को आज की वीडियो शुरू करने से पहले ही एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ और ना ही किसी पार्टी का सपोर्टर हूँ। ये वीडियो नफरत फैलाने के लिए बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी को टारगेट करने के लिए। ये सिर्फ आम जनता के जेन्युइन सवालों के लिए है, क्योंकि डेमोक्रेसी में सबसे बड़ी ताकत आम आदमी के सवाल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, स्मार्ट सिटीज मिशन। दोस्तों, जब सन 2015 में 100 स्मार्ट सिटीज मिशन लॉन्च हुआ था, तब हर शहर के लोगों को लगा था कि अब हमारे शहर भी वर्ल्ड क्लास बनेंगे। बेटर रोड्स, ट्रैफिक सिस्टम, डिजिटल फैसिलिटीज और साथ ही क्लीन एनवायरनमेंट, एक मॉडर्न इंडिया का सपना। रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल 8067 प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें से मई सन 2025 तक 94% यानी 7555 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें करीब 1,64,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए हैं। 31 सिटीज फुल्ली ट्रांसफॉर्म्ड हो चुकी हैं, 43 ऑलमोस्ट कंप्लीट स्टेज पर हैं और बाकी 26 को और थोड़ा टाइम लगेगा। ये प्रोग्रेस तो दिखाता है और कुछ शहरों में इंप्रूवमेंट्स भी आए हैं, जैसे स्मार्ट रोड्स, सीसीटीवी, वेस्ट मैनेजमेंट। ये बात मैं खुद मानता हूं, लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सवाल उठता है, क्या हर शहर में लोगों को सच में स्मार्ट सिटी वाली फीलिंग आ रही है? आज भी कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रैफिक जाम रोज का ड्रामा है, ड्रेनेज फेल होता है मॉनसून में। ग्राउंड लेवल पर आम नागरिक की डेली लाइफ कितनी इजी हुई है, ये गवर्नमेंट साइट पर डाटा अवेलेबल है, लेकिन क्या वो सिंपल लैंग्वेज में हर आदमी तक पहुंच पाता है? देखो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है और साथ ही अकाउंटेबिलिटी भी। जो सपना दिखाया गया था 100 स्मार्ट सिटीज का, क्या वो हर शहर तक पूरा पहुंच पाया या अभी भी बहुत काम बाकी है? तो अब बात करते हैं दूसरे बहुत बड़े इशू की, जिससे हर यूथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। रोजगार यूथ का सबसे बड़ा सवाल है आज के टाइम पर। दोस्तों, आज के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान यूथ है। पढ़ाई करो, डिग्री लो, मेहनत करो, लेकिन उसके बाद नौकरी मिली या नहीं मिली कुछ पता नहीं। सन 2014 में वादा था हर साल 2 करोड़ जॉब्स का, 10 साल में 20 करोड़ जॉब्स गवर्नमेंट के डाटा के मुताबिक। सन 2017-18 से 2023-24 तक एम्प्लॉयमेंट 47.5 करोड़ से बढ़कर 64.33 करोड़ तक पहुंच गया, मतलब 16.83 करोड़ जॉब्स। और कुछ रिपोर्ट तो 17 करोड़ का दावा करती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% से घटकर 3.2% तक आया। ईपीएफओ में फॉर्मल जॉब्स भी बढ़े हैं, एफर्ट्स हुए हैं स्कीम्स जैसे स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप सपोर्ट, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में लाखों युवा एग्जाम्स देते हैं, सालों वेट करते हैं, कभी पेपर लीक, कभी डिलेस, कभी कैंसिलेशंस। और प्राइवेट सेक्टर में भी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक पोस्ट पर हजारों एप्लीकेशंस। बहुत से टैलेंटेड लोग तो मजबूरी में फील्ड छोड़ देते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट अब भी कंसर्न है, CMI जैसे सोर्सेज हाई रेट्स दिखाते हैं। सवाल यह है, क्या ये जॉब्स स्टेबल, डिसेंट पेइंग हैं? क्या हर युवा को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है सही टाइम पर? क्योंकि अगर यूथ स्ट्रांग होगा तभी देश स्ट्रांग होगा। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो देश के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे किसान। किसान की आमदनी, देश का अन्नदाता का सच क्या है? दोस्तों, अन्नदाता हमारा किसान जो धूप, बारिश, ठंड में मेहनत करते हैं ताकि हमारी थाली में रोटी आए। उनके बिना हम कुछ नहीं है। कुछ साल पहले टारगेट था 2022 तक इनकम डबल करने का। नीति आयोग के लेटेस्ट क्लेम्स के मुताबिक FY16 से FY23 तक फार्मर्स इनकम 108% बढ़ी, क्रॉप प्लस लाइव स्टॉक से 107%, ओवरऑल 126% तक सरप्लस। बजट भी एग्रीकल्चर का बड़ा है, बहुत पॉलिसीज, सब्सिडीज, इंश्योरेंस, MSP डिस्कशंस हुए हैं, एफर्ट्स हुए हैं, इन्हें इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ग्राउंड पर क्या है? आज भी कई किसान कर्ज में हैं, फसल का सही दाम नहीं मिलता, दलाल फायदे ले जाते हैं, MSP डिबेट चलती है, लेकिन बहुत से किसान सस्ता बेचने को मजबूर हैं। सुसाइड्स अब भी इशू है, क्या हर किसान तक फायदा पहुंचा? क्या वो फाइनेंशियली सिक्योर है? बच्चों को टेंशन फ्री पढ़ा पा रहा है? जब तक किसान खुशहाल नहीं, देश की ग्रोथ अधूरी रहेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो हर घर के बजट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, महंगाई और रुपया। रुपया गिरता है, महंगाई बढ़ती है और मिडिल क्लास का प्रेशर भी बढ़ता है। दोस्तों, आज हर घर में डिस्कशन चलता रहता है, सब महंगा क्यों हो रहा है? पेट्रोल, डीजल, गैस, डेली सामान सब बढ़ता जा रहा है। सन 2014 में $1 60 रुपए का था, आज 2026 में 90 से 91 रुपए, मतलब 50% से ज्यादा गिरावट आई है रुपए में। इंपोर्ट महंगा हुआ है, तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन ग्लोबल फैक्टर्स हैं। स्ट्रॉन्ग डॉलर, ट्रेड डिफेक्ट आते हैं, वॉर्स, ऑयल प्राइसेस, ये सब कंट्रीज पे असर डालते हैं। लेकिन सवाल क्या है, आम आदमी को रिलीफ कैसे? सैलरी थोड़ी बढ़ती है, खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, रेंट, फीस, बिल्स, ग्रोसरी, सबका प्रेशर है मिडिल क्लास के ऊपर। कई EMIs में जी रहे हैं, सेविंग घट रही हैं, स्कीम्स हैं, टैक्स कट, सब्सिडीज, फ्री राशन, रिलीफ की कोशिश है, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन
मिला है? क्या मिडिल क्लास को फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकेंगे? जब मिडिल क्लास स्ट्रांग होगा तभी इकोनॉमी भी स्ट्रांग होगी। महंगाई सिर्फ नंबर नहीं, हर घर की टेंशन है। अब बात करते हैं एक ऐसे इशू की जो पब्लिक के ट्रस्ट से जुड़ा है, करप्शन और पॉलिटिकल ट्रांसपेरेंसी। दोस्तों, कई बार हम न्यूज और रिपोर्ट्स में देखते हैं कि जब कोई लीडर पार्टी चेंज करता है तो पब्लिक के मन में इन्वेस्टिगेशंस को लेकर सवाल उठते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि केसेस स्लो हो जाते हैं, कुछ कहते हैं सिस्टम ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है। मैं यहाँ किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि ये कोर्ट और एजेंसीज का काम है, लेकिन पब्लिक चाहती है प्रोसेस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो ताकि किसी को डाउट ना रहे। जब सब कुछ क्लियर होता है तभी भरोसा बनता है। और अब बात करते हैं एक सेंसिटिव इशू की जो देश की सिक्योरिटी से जुड़ा है, नेशन सिक्योरिटी और पब्लिक का भरोसा। दोस्तों, ये टॉपिक इमोशन से ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है। पुलवामा अटैक 2019 का, जिसमें 40 सीआरपीएफ शहीद हुए थे। जब भी कोई बड़ा नेशनल इंसिडेंट होता है, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, एजेंसीज काम करती हैं, कई रिपोर्ट्स आती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पब्लिक होती हैं और कुछ सिक्योरिटी रीजन से कॉन्फिडेंशियल रहती हैं। ये बिल्कुल समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी पब्लिक ये चाहती है कि उन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाए कि फ्यूचर में सेफ्टी कैसे इंप्रूव होगी, मिस्टेक से सीखा क्या, इन्वेस्टिगेशन समरी सिंपल लैंग्वेज में पहुंचे तो ट्रस्ट बढ़ेगा। हमारी फोर्सेस एजेंसीज पे पूरा भरोसा है। सवाल सिर्फ कम्युनिकेशन का है। टाइमली अपडेट्स, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट, सच और क्लियरिटी से बनता है। अब आखिरी पार्ट की बात करते हैं। तो देखो, अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेसी की असली ताकत है। दोस्तों, इतने इश्यूज देखने के बाद क्लियर है प्रॉब्लम्स किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे सिस्टम की ही है। पावर आज किसी के पास है, कल किसी और के पास होगी। देश और जनता वही है, इसलिए अकाउंटेबिलिटी हमेशा पहले होनी चाहिए। हर प्रोमिस का रिजल्ट, हर डिसीजन का जवाब। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है बल्कि प्यार है। गलतियों पे उंगली, सॉल्यूशन चाहना ये देशभक्ति है। सवाल पूछना डेमोक्रेसी की ताकत है। चुप रहोगे तो सिस्टम कमजोर होगा, रेस्पॉन्सिबल बनोगे तो स्ट्रांग होगा। हमें लड़ना नहीं है, जोड़ना है, सच फैलाना है। इसीलिए मिलकर सोचें, सवाल पूछें और आगे बढ़ें। आपकी आवाज इस चैनल की ताकत है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देखी है तो दिल से धन्यवाद आपका। आप सीरियस लेते हो देश को। ये सवाल मेरे नहीं, आपके नहीं, हर आम आदमी के हैं। अगर वैलिड लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लॉजिकल होनेस्ट वीडियोस यहां पर आती रहेंगी। हम पॉलिटिक्स नहीं है, पब्लिक की आवाज हैं। आपका सपोर्ट मेरी ताकत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नए सवालों के साथ और नए सॉल्यूशंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।